Hello, my dear students. My name is Farheen Akhtar, and today we are going to start class 10th NCERT Science chapter Life Processes. And जो topic आज हम cover करेंगे that is human heart. In this video, we are going to cover some few topics which are the components of human circulatory system. इसमें बच्चों हम देखेंगे कि human circulatory system किन organs से मिलके बना है. देन भी हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ हार्ट. मैं बताऊंगी आपको कितने चेम्बर्स है हार्ट में, वैल्व्स के बारे में, हार्ट कितने का साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ हार्ट टॉपिक में. उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगी बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजन रिच ब्लड में को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ कवर करेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट में. नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज ब्लड फ्लो विद इन हार्ट. इसमें हम समझेंगे कि हार्ट में किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है, आर्टरीज से वेंट्रिकल. तुम समझोगे कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड का फ्लो होता है. देन उसके बाद हम कवर करेंगे डबल सर्कुलेशन टॉपिक. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं. तो आपको फ्लो चार्ट अच्छे से आना चाहिए जो मैं तुम्हें समझाऊंगी. डायग्राम एक्सप्लेनिंग डबल सर्कुलेशन. इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी समझने वाले हैं. डायग्राम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुमको, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए. उसके बाद हम समझेंगे इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से. मतलब एक ही टॉपिक को पहले हम थ्योरी से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका डायग्राम देखेंगे, देन उसका फ्लो चार्ट करेंगे. Lastly, we are going to discuss difference between arteries, veins and capillaries. जैसे मैं तुम्हें दूंगी स्लाइड में टेबुलर फॉर्मेट में, वैसे ही तुमको याद करना है क्योंकि वो सबसे इफेक्टिव वे होता है डिफरेंस को समझाने का. पेपर में तुम्हारे प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है. सो प्रेजेंटेशन हमें अच्छी बनानी है, तो आप ध्यान देना कि मैं कैसे स्लाइड में प्रेजेंट कर रही हूँ. उसके बाद लास्टली हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारी सीबीएसई में पूछे जाते हैं. ये क्वेश्चंस मैंने स्पेशली प्रीवियस ईयर बुक से उठाए हैं. सो इस पे कमांड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको टॉपिक कितने अच्छे से आता है ये मैटर नहीं करता, आप क्वेश्चंस कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हो पेपर में, उसी से आपके मार्क्स डिसाइड होंगे. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. सबसे पहले बच्चों ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके कौन से ऑर्गन्स आते हैं आपको पता होना चाहिए. दैट इज हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड. इन कंपोनेंट से मिलके आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बना होता है. हार्ट से आप सब फेमिलियर है कि ये क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करेगा. फिर आती है बात आपके आर्टरीज की. आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज, ये सब क्या है बच्चों, ये एक पाइप की तरह एक्ट करते हैं जो आपका ब्लड इनमें फ्लो करेगा. जैसे पाइप में पानी फ्लो करता है वैसे ही हमारी बॉडी में देयर आर आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज जो पाइप की तरह एक्ट करते हैं और इनसे हमारा ब्लड फ्लो करता है. सो इन ट्यूब्स को विच कैरी ब्लड, इन्हें हम ब्लड वीजल्स कहते हैं. सो कंक्लूजन क्या है बच्चों कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, रिपीट, हार्ट, आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज एंड ब्लड. इनसे मिलके बना है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. और इसमें हार्ट का काम क्या है बच्चों, पंप करना, और आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज का काम क्या है, ये एक एक्ट करते हैं पाइप की तरह थ्रू विच द ब्लड फ्लोज. सो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. मैंने डायग्राम में भी आपको शो किया है आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज. आप देखोगे जो आर्टरीज होती हैं वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब आपका ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन CO2 से ज़्यादा है. ऑक्सीजन रिच ब्लड को आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपकी वीन है बच्चों वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड का अपोजिट, जो CO2 रिच ब्लड को कैरी करे. एंड कैपिलरीज बहुत ही फाइन ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों, बहुत ही पतली, और ये मसल्स में डीप बीनीथ होती हैं, बहुत ही मसल्स में डीपली बीनीथ सीटेड होती हैं. तो कैपिलरीज बहुत ही फाइन, ठीक है. तो आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज पाइप की तरह एक्ट करेंगे थ्रू विच ब्लड विल फ्लो. अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन हार्ट. सो ह्यूमन हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है. इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स जिसे आप कार्डियक मसल्स कहते हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड, ओके, कि आपका जो हार्ट है वो स्पेशल मसल से बना है, कार्डियक मसल.
साइज क्या होता है बच्चों, इसका आपका साइज जो होता है हार्ट का, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट योर क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब आपकी बंद मुट्ठी जितना साइज होता है आपके हार्ट का। अगर इसकी लोकेशन की हम बात करें तो इट इज लोकेटेड स्लाइटली लेफ्ट साइड इन योर चेस्ट कैविटी। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि जो ह्यूमन हार्ट है बच्चों वो 4 चेम्बर्ड है। इसमें 2 एट्रिया है एंड 2 वेंट्रिकल है। जो अपर 2 चेम्बर्स है बच्चों, डायग्राम में शो कर रखा है मैंने, जो अपर 2 चेम्बर्स है दैट इज एट्रिया एंड लोअर 2 चेम्बर्स दैट इज वेंट्रिकल। तो 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। अब बच्चों आपके हार्ट में ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, अंडरस्टैंड बच्चों, ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे आप वेल्व्स कहते हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड ऑल द डिफरेंस कि चेम्बर्स क्या होते हैं, वेल्व्स क्या होते हैं। आपके हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल एंड वेल्व्स मौजूद हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है वेल्व्स के बारे में। तो इसका फंक्शन क्या है बच्चों, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। तो प्राइमरी फंक्शन तो इसका पंप ही करना है ब्लड को, ओके। बट आप ध्यान से देखो डायग्राम में, तो आपको मैंने 2 कलर से शो किया हुआ है, ब्लू कलर रेड कलर से मैंने हार्ट को 2 साइड्स में डिवाइड कर रखा है। सो इफ यू नोटिस बच्चों केयरफुली, जो राइट साइड है आपके हार्ट का वो पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। एंड जो लेफ्ट साइड है आपके हार्ट का उसको मैंने रेड कलर से शो किया है। जो लेफ्ट साइड है बच्चों वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। सो right side is pumping deoxygenated blood and left side is pumping oxygenated blood. अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप ब्लड का फ्लो विद इन द हार्ट। सो बच्चों सबसे पहले आपको ये जो मैंने डायग्राम में शो किया है एरोज के थ्रू 1 2 3 4 ऐसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप शो किया हुआ है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली, ओके। तभी आपको सब समझ में आएगा कि कैसे ब्लड का फ्लो हो रहा है विद इन द हार्ट। तो सबसे पहले बच्चों कहानी शुरू होती है लंग्स से, ओके। लंग्स में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी कैरी करती है पल्मोनरी वीन, ओके। पल्मोनरी वीन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेकर आएगी, ओके। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप आउट हो जाएगा इनटू द मेन आर्टरी विच इज आपका आयोर्टा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ जा रहा है, मेन आर्टरी में जा रहा है, और मेन आर्टरी फिर आपकी आर्टरीज में टूट जाएगी और फिर ये आपका आर्टरीज के थ्रू हर एक ऑर्गन तक आपका ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड आपका पहुंच जाएगा। सो क्या रहा आपका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आप समझे कि लंग्स से पल्मोनरी वीन, पल्मोनरी वीन से आपका ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका मेन आर्टरी जो है पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ अंडरस्टैंड बच्चों कि आपका हर एक टिश्यू में क्या चल रहा है, हर एक टिश्यू में आपका लाइफ प्रोसेस चल रहा है रेस्पिरेशन का, मतलब फूड का ऑक्सीडेशन चल रहा है। अब नाउ अंडरस्टैंड केयरफुली बच्चों कि जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो आपका CO2 फॉर्म होता है, मतलब हर एक टिश्यू में CO2 बन रहा है। सो CO2 रिच ब्लड जो है आपका बच्चों, ये सारी वीन्स कलेक्ट करके लाएगी टिश्यू से एंड उसको डंप कर देगी मेन वीन में। अब आपकी जो सबसे मेन वीन है ना दैट इज वेना कावा। यहाँ पे जो मैं नाम बता रही हूँ वेना कावा, मेन आर्टरी, आयोर्टा, ये आपको याद रखना है, अंडरस्टैंड। तो ये जो मेन वीन है आपकी दैट इज वेना कावा, ये आपके पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी और डंप कर देगी आपके राइट एट्रियम में। नाउ अंडरस्टैंड, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा ब्लड, वेरी गुड, राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ये वो आर्टरी है बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आप समझ रहे हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, बट यहाँ पे ये डिफरेंस है बच्चों। पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है, ये एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो फ्लो क्या रहा बच्चों, बॉडी ऑर्गन से वेना कावा ने राइट एट्रियम में लाया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से आपका चला गया
पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से बच्चों कहाँ जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा आपका ऑक्सीजनेशन के लिए। नाउ फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, लंग्स से आपका पल्मोनरी वीन कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आपका जाएगा मेन आर्टरी में, फिर बॉडी ऑर्गन्स को मिल जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये साइकिल जो है ना वो चलता ही रहता है। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है ब्लड का फ्लो विद इन द हार्ट। इसमें जो डायग्राम मैंने यहाँ पे अटैच किया है, दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एरोज का फ्लो आप देखें और इसकी नंबरिंग देखें। बाकी मैंने आगे आपको फ्लो चार्ट से समझाया हुआ है, बट दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो पे अटेंशन ओवर। हमारी बॉडी में डबल सर्कुलेशन चलता है। डबल सर्कुलेशन मतलब एक सर्कुलेशन के दौरान जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट में रीच कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो डबल सर्कुलेशन समझने के लिए तुम्हें समझना होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। एज द नेम सजेस्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी जो होता है साइंटिफिक टर्म में पल्मोनरी मीन्स होता है बच्चों लंग्स। जहाँ कहीं भी पल्मोनरी हो समझ जाओ लंग्स की बात चल रही है। सो पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब लंग्स वाला सर्कुलेशन, जहाँ पे आपका सर्कल में लंग आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है ये सर्कुलेशन और लेफ्ट एट्रियम पे खत्म होता है। इम्पॉर्टेंट, पे अटेंशन ओवर हेयर कि आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से शुरू होता है और लेफ्ट एट्रियम पे ख़त्म होता है। सो फ्लो चार्ट आप सोच सकते हैं, फ्लो में आप बना सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल, फिर क्या आएगा पल्मोनरी आर्टरी, फिर कहाँ जाएगा ब्लड लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी वीन एंड देन लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो आपका स्टार्ट हो रहा है ब्लड की पंपिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक का जो सर्कुलेशन है दैट इज व्हाट पल्मोनरी सर्कुलेशन इज। पल्मोनरी मतलब लंग्स वाला सर्कुलेशन, जहां लंग्स आ रहा है आपका। नेक्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब जहां पे आपका टिश्यू आएगा। सिस्टमिक वर्ड मतलब आपका टिश्यू से रिलेटेड है। तो समझते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने समझा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को जाता है। ओके, सो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और राइट एट्रियम पे खत्म होता है। अंडरस्टैंड? लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आयोर्टा, देन बॉडी ऑर्गन्स, देन वेना कावा, देन आपका राइट एट्रियम। अंडरस्टैंड? सो कंक्लूजन ये है बच्चों कि डबल सर्कुलेशन में एक पल्मोनरी सर्कुलेशन है और एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका लंग्स का सर्कुलेशन जो शुरू होगा राइट वेंट्रिकल से एंड लेफ्ट एट्रियम तक जाएगा। ओके, एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन इज व्हाट टिश्यू का सर्कुलेशन, जहाँ पे आपका टिश्यू आएगा, बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। ये स्टार्ट होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से और आपका राइट एट्रियम पे जाके खत्म होगा। सो डबल सर्कुलेशन इज दिस ओनली, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक। सो बच्चों हम अब डबल सर्कुलेशन को डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो मैंने तुमको समरी ऑफ डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, वेरी गुड। फ्लो चार्ट देख लीजिए, राइट वेंट्रिकल, फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग, फिर पल्मोनरी वीन एंड राइट एट्रियम। सिस्टमिक सर्कुलेशन वही लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, राइट एट्रियम पे फिनिश हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट क्या बन जाएगा बच्चों, मेरे साथ रिपीट करो तभी आपको याद होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोर्टा, टिश्यू, वेना कावा, राइट एट्रियम। सो इस फ्लो चार्ट के थ्रू ना बिल्कुल ब्रेन में प्रिंट हो जाएगा डबल सर्कुलेशन क्या होता है। कंफ्यूजन आपको होती है कहाँ पे कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, तो फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो पे अटेंशन ओवर हेयर एंड केयरफुली आप चीज़ों को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो पे अटेंशन ओवर हेयर। कुछ पैरामीटर्स में लिख के आई हूँ, इस पैरामीटर से हम कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहला पैरामीटर होता है आपका फंक्शन। फंक्शन क्या है, आर्टरीज का काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। यहाँ पे कीवर्ड क्या है जो आर्टरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये हार्ट टू ऑर्गन ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है। और वीन का क्या होता है काम बच्चों, फंक्शन क्या है वीन का, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। सो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, हार्ट टू ऑर्गन कौन है, आर्टरी, और ऑर्गन टू हार्ट कौन जा रहा है, वीन। और कैपिलरी की बात करें तो ये बहुत ही माइन्यूट होती है, ये ऑर्गन्स में ब्लड को कैरी करती है। ओके, सो कैरीज ब्लड टू ऑर्गन। वाई दिस कैपिलरीज दे आर, ताकि आपका गैसियस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, ये बहुत ही माइन्यूट होती है और ये ब्लड को ऑर्गन तक लेके जाती है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों थिकनेस।
थिकनेस आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि आर्टरी का थिक, वेन का थिन एंड कैपिलरी का बहुत ही ज़्यादा थिन। नेक्स्ट पैरामीटर इज़ योर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो आर्टरी की इलास्टिक वॉल्स होती हैं, वेन की लेस इलास्टिक वॉल होती है और कैपिलरी की इन इलास्टिक वॉल होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस ओवर हेयर इज साइज ऑफ ल्यूमेन। ल्यूमेन का साइज क्या है? तो आर्टरी के ल्यूमेन का साइज नैरो होता है, वेन के ल्यूमेन का साइज लार्ज होता है एंड अगेन कैपिलरी की अगर हम बात करते हैं तो वेरी नैरो ल्यूमेन। अब ल्यूमेन कैसा है उससे डिसाइड होगा कि ब्लड का प्रेशर क्या रहने वाला है। अगर ल्यूमेन छोटा है, नैरो है, तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर ल्यूमेन ज़्यादा है तो ब्लड का प्रेशर कम रहेगा। सो कंपेयर करके पढ़े तो आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है, इसीलिए ब्लड का प्रेशर यहाँ पे हाई है। वेन में ल्यूमेन कैसा है? लार्ज है, इसीलिए यहाँ पे ब्लड का प्रेशर वेरी लो। और कैपिलरी के ल्यूमेन की बात करें तो वेरी नैरो, देयरफॉर ब्लड का प्रेशर यहाँ पे लो रहता है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज वेल्व। वेल्व की बात करें तो वेल्व क्या होते हैं? वेल्व ऐसे स्ट्रक्चर है जो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। सो आर्टरी में कोई वेल्व नहीं होती, नो वेल्व्स। वेन में आपका वेल्व्स होता है एंड कैपिलरी में आपका फिर से कोई वेल्व नहीं होता है। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया अबाउट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। आपको इसी तरीके से टेब्यूलर फॉर्मेट में याद रखना है और पेपर में ऐसे ही लिखना है। दिस विल कम टू बी 3 to 5 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। सो डिफरेंस आपको नाउ स्टूडेंट्स यू हैव लर्नड ऑल अबाउट हार्ट, जितना आपको रिक्वायर्ड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओके, टू एस योर नॉलेज। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने स्लाइड में शो किया है आपको। दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। सो व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, ये आपके 2023 में आया था 3 मार्क्स के लिए। सो आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करना होगा। मैं कहूँगी थ्योरी लिखने से अच्छा है कि आप फ्लो चार्ट, डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करें। सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस है, आप ट्राई करना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन आस्किंग की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बताइए अपने हार्ट का। सो आपको सिंपली जैसे मैंने आपको हार्ट बताया, स्ट्रक्चर बताया उसका सिंपल, फिर उसका फंक्शनिंग बताया, कैसे ब्लड का फ्लो होता है विद इन द हार्ट, कैसे वो पंपिंग करने में हेल्प करता है, तो आपको वो सब कुछ फ्यू पॉइंट्स में लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको जो आंसर्स है वो फ्लो चार्ट, डायग्राम, पॉइंट्स, ऐसे आपको आंसर्स रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो ये सारे ही क्वेश्चंस आपको फेमिलियर हैं, आप प्रैक्टिस करना, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच क्वेश्चन वेरी इफिशिएंटली। ओके, सो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बताएं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। So my dear students, we are done with the topic and congratulations, you are able to solve each and every questions very efficiently on your own. आप कर पाएंगे, be confident. So thank you so much for attending the lecture and keep learning, keep shining.